टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। टिड्डियों का झुंड जिस भी फसल पर बैठता है, कुछ ही घंटे में इसका सफाया कर देता है। इस बीच पर्यावरण विशेषज्ञों ने इन कीटों का प्रकोप जुलाई की शुरुआत तक बरकरार रहने की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि पिछले 2.5 दशक में ऐसा पहला मौका है जब महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में इन टिड्डियों का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था। इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब यह दल यूपी, एमपी और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन विषय पर काम करने वाले प्रमुख संगठन क्लाइमेट ट्रेंड्स की मुख्य अधिशासी अधिकारी आरती खोसला के मुताबिक टिड्डियों के झुंड पैदा होने का जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से करीब 5 महीने पहले पूर्वी अफ्रीका में अत्यधिक बारिश हुई थी। इसके कारण उपयुक्त माहौल मिलने से बहुत भारी मात्रा में टिड्डियों का विकास हुआ। उसके बाद वे झुंड वहां से 150 से 200 किलोमीटर रोजाना का सफर तय करते हुए दक्षिणी ईरान और फिर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान पहुंचे। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती है। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल हैं। इनमें रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती है। इनका जीवन काल 3 से 5 महीने का होता है, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरती ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य संगठन FAO का मानना है कि देश में जून से बारिश का मौसम शुरू होने के बाद टिड्डियों के हमले और तेज हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि इस वर्ष भारत के किसानों को टिड्डियों के झुंड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यह भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम के हालात को मौजूदा प्रकोप के अनुकूल बना दिया है। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा जावेद ने बताया कि टिड्डे गीली स्थितियों में पनपते हैं और इनका प्रकोप अक्सर बाढ़ और चक्रवात के बाद आता है। इस बीच भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को टिड्डी दल के प्रकोप के प्रबंधन के बारे में महज अलर्ट जारी करने और सलाह देने से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन राज्यों में इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। टिड्डियों के कारण सूखे से भी बदतर हालात पैदा हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।